वेलकम टू कॉमर्स नॉलेज पोर्टल। आज की क्लास हमारे पास होगी डेप्रिसिएशन के ऊपर, जिसमें थोड़े बेसिक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा डेप्रिसिएशन के लिए। गुरविंदर एक खास क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी भी इसे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेप्रिसिएशन के ऊपर बहुत से मेथड्स हैं। इसकी पहली क्लास एक लग चुकी है। अगर आप पहली क्लास का लिंक भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आपके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले होगा और मेरा एड्रेस भी डिस्प्ले होगा। जिसको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मिल सकता है हमारे को। चलिए, हमारे पास मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत से तरीक़ों से कैलकुलेट की जा सकती है। कितने मेथड्स हैं? अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 मेथड्स हैं। बट हमारे प्लस टू के अंदर बेसिकली सिर्फ 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। कौन से मेथड यूज़ होती हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये मेथड याद कर लें, इनका नाम याद कर लें। ये 1 मार्क मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। होता क्या है इसमें, आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। और सेकेंड मेथड जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट। इसमें होता क्या है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिसको अच्छा लगे उसको वो उसी चीज़ से पुकार के चले। इसको हम SLM भी बोलते हैं, SLM, या फिर OCM। OCM एक कपड़े की मिल है, कपड़े के मिल्स हैं, OCM मिल्स, उससे भी याद रख सकते हैं, OCM। या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, FIM। तो सबके मैंने निमोनिक बना दिए, फर्स्ट वर्ड उठाकर उसका निमोनिक बना दिया, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट उठाकर उसका निमोनिक बना दिया। सेकंड मेथड में हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, तो यहाँ लिख देता हूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर जो उसका सबसे कॉमन नेम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इन दोनों में से जो मोस्ट कॉमन नेम है वो ये इस नेम से पुकारा जाता है, और ये SLM से पुकारा जाता है। इनमें होता क्या है सब एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा हमारे पास बहुत मेथड और हैं। एन्युटी मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, मशीन R8 मेथड है, माइलेज किलोमीटर मेथड है, डिप्लीशन मेथड है। अब आपको +2 का लेवल है तो सारे मेथड की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, राइट। 2 ही मेथड मेन यूज़ होंगे, आप देख सकते हैं 2 ही मेथड यूज़ होंगे, एक SLM और एक WDV। अब SLM क्या होता है? SLM में होता है कि आपको एक ही ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगती है और हर साल उसी अमाउंट से आपकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक एसेट है 5 लाख का। अब 5 लाख के ऊपर मेरे को 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा एसेट कितने का है, कैपिटल एसेट कितने का है। कैपिटल एसेट है मेरे पास 5 लाख का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मेरे पास मान लीजिए 10% पर एनम। अब हर साल मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन ईयर 1 के एंड पे कितनी आएगी? 5 लाख इंटू 10% इंटू 12/12। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12/12, तो ये निकल के आएगी 50,000। तो पहले साल बाद मेरी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 50,000। दूसरे साल बाद कितनी लगेगी? तो वो भी 50,000 ही लगेगी, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन की कॉस्ट फिक्स्ड हो गई। इसीलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं। D3 मतलब ईयर 3 के एंड पे तब भी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 50,000 ही लगेगी, राइट। क्लियर? अब इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे सर फिर उसका फ़र्क क्या हुआ WDV का? अब WDV का फ़र्क ये है, WDV के अंदर क्या होता है, पहले साल डेप्रिसिएशन सेम ही लगती है। 5 लाख का एसेट है मान लीजिए, और 10% का रेट है, और 12 महीने का टाइम होता है हमारे पास, तो अमाउंट निकल के आती है 50,000 ईयर 1 की डेप्रिसिएशन, राइट। अब ईयर 2 में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि नेम ही बताता है रिटर्न डाउन वैल्यू। हमारे जो बैलेंस है, हमारे एसेट का बैलेंस है, पहले साल था 5 लाख का, पूरा साल यूज़ करने के बाद उस पर 50,000 डेप्रिसिएशन लग गई। अब वो एसेट कितने का रह गया? 4.5 लाख का, 4,50,000 का। अब उसके ऊपर 10% लगेगी भाई, उसके ऊपर 10% लगेगी, जो कि
की आती है 45,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल गया, रेट नहीं बदला। आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि रेट चेंज होता है, नहीं रेट नहीं चेंज होता, उसका अमाउंट चेंज होता है, क्योंकि वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है क्वेश्चन में वो किस पे करता है, उसकी करंट वैल्यू जो अभी आज की डेट में वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, राइट। अगर आप इसमें से ना दोनों मेथड से कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। जहाँ देखिए जो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके अंदर तो आपकी डेप्रिसिएशन एक टाइम आएगा नील हो जाएगी, एक टाइम आएगा नील हो जाएगी। जैसे समझिए 5 लाख का एसेट था, मैं येलो कलर से मार्क करता हूँ, मान लीजिए 5 लाख का एसेट था और 10% डेप्रिसिएशन थी, तो हर साल 50 हज़ार से कम होगा, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू नील हो जाएगी बुक्स के अंदर। हालांकि एसेट सर्वाइव करेगा, बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी डेप्रिसिएशन तो लगती है बट वो 10 सालों में खत्म नहीं होगा, इवन 10 ईयर्स के बाद भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो टाइम टू टाइम रिड्यूस होती जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन किस पे डिपेंड करती है, एसेट की वैल्यू के ऊपर। जो एसेट की वैल्यू करंट वैल्यू आ रही है उसके ऊपर। सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू आ रही थी, 4,50,000, तो डेप्रिसिएशन भी ये हो गई। थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू आएगी, 4,50,000 में से 45,000 निकाल दीजिए तो कितनी आएगी, 4,05,000। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी, बट ऑब्वियस इस पे लगेगी 10%, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 40,500। तो देख रहे हैं कि आपकी डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होती जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या बना, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए गुरविंदर, आपने आगे तो किया हुआ है बट आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। पीएफडी, पीएफडी क्या होता है, आपने पूछा था सर पीएफडी क्या होता है, आपको पीएफडी पे लेके आता हूँ मैं। पीएफडी होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी हमारे पास एक सम्स किए थे हमने, जिसमें हमने किया था व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। आपने भी नॉट प्रिपेयर्ड वाला किया हुआ है ना। अभी हम करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के चलना है। अब मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है उसमें कुछ मार्किंग्स हैं, उसको इग्नोर कर देना, आपको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, राइट। इसके लिए मैं आपको एक अपने चार्ट पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे आपको पूरा क्लीन इमेज मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो चलिए आपको शीट पे लेके चलता हूँ। ये लीजिए, हमारे पास इस शीट के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चैप्टर हमारा है डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब इसके अंदर हमने पहले जब जर्नल एंट्रीज पास की थी तो क्या एंट्री पास की थी, फर्स्टली हमने एंट्रीज पास की थी सिंपली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हम ना एंट्री को रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको बेसिक्स पता है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर। और सेकेंड एंट्री हम करते हैं इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए आपके पास सामने आ रहा है। फर्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, और सेकेंड एंट्री प्रोविजन P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब बुक में भी एंट्री लिखी, मैंने भी एंट्री लिख दी। अब मेरे में और बुक में फ़र्क क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे जब हमारे पास पीएफडी बनता है, ये देखिए पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। आ जाइए हमारे पास चार्ट के ऊपर आ जाइए, जो हमारे पास प्लेन शीट है। अब देखो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, बता सकते हो? जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, मैं उसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। जो हमारे पास अकाउंटिंग के बेसिक्स है ना, बेसिक उसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। बिकॉज कोरोना के अंदर सबने रामायण देखी। अब रामायण में क्या हुआ था, रामायण में हुआ था वो एक तीर चलाते थे जब वो लड़ाई होती है ना आपस में। तो एक तरफ क्या होते हैं, रामचंद्र जी हैं, एक तरफ हमारे रावण जी हैं। तो रावण जी और उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, तो वो एक तीर चलाते थे, एक बाण चलाते तो उसके 50, 100, 1000 बाण बन जाते थे। वो एक ऐसे करके मंत्र पढ़ते थे। क्यों? कि जब वो देखते थे मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो वो प्रॉब्लम में देखते थे मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे भगवान ने एक ब्रह्म अस्त्र दिया हुआ है। तो ऐसे करके अपने बाण में तीर लोड करते थे, साथ में एक मंत्र बोलते थे, उसको बोलते थे ब्रह्म अस्त्र, जिसको चलाने से
उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी कि उनके सामने जो दुश्मन है वो धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे हमारी अकाउंटिंग के अंदर भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स का अंत करना है, तो हमारे को भी कोई ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो वो ब्रह्मास्त्र मैं आपको हमेशा देता हूँ। तो वो ब्रह्मास्त्र मेरी क्लास का पहला पॉइंट ही होता है, पहली क्लास ही वहीं से स्टार्ट होती है। जो भी मेरे पास चाहे +1 का आता है चाहे +2 का आता है, तो उसके पास वो स्टार्ट ही वहाँ से होगा, ब्रह्मास्त्र से। तो जो लोग अभी ऑफलाइन कर रहे हैं उनको तो पता है, ऑनलाइन वालों के लिए मैं बड़ी जल्दी उसकी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्रक्स समझते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा है, एक्सपेंस है, और हमने क्या पढ़ा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हमारी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो कहती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, राइट। और एसेट को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू इज डिक्रीजिंग। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं या उसको परचेज करते हैं, विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम उसको यूज़ करते हैं, उसकी वेयर एंड टेयर होती है, या उसको कह लो कि यूज़ नहीं भी करते, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं हो जाती है। आज आप एक आईफोन खरीदते हैं, आज आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, तो सबकी पसंद है आईफोन 14 प्लस प्रो लॉन्च हमने हुआ है, तो हमने वो खरीदना है। तो अभी 1 साल के बाद वो नया रहेगा क्या, चाहे उसको आज मार्केट से बाय करके आप घर पे रख लो, यूज़ मत करो, 1 साल के बाद आपके पास 15 अवेलेबल होगा मार्केट में, तो आपका फ़ोन टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा पुराना हो जाएगा, राइट। तो वो क्या हो गया, उसकी एक सॉफ्टवेयर पुराना हो गया या टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, राइट, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है। तो जब वैल्यू में डिक्रीज आता है, तो एसेट के अंदर जब डिक्रीज आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट मतलब वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक रूल होता है कि उसको हमेशा क्लोज करना पड़ता है, उसको ईयर एंड पे हमेशा क्लोज करना पड़ता है। तो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री क्या होगी, तो ये एंट्री ये होगी। अब ओपन किया था तो हमने क्या किया था, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस था तो डेबिट किया था। तो जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है बट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मुझे पता कुछ बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बिकॉज उनको एक्चुअली मैं अपने अकॉर्डिंगली करवा रहा हूँ, जो मेरे पास कोचिंग लेने आते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसका एग्जाम है कल, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी भी इसका फ़ायदा लेना चाहता हो तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब भी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करते हैं हमेशा। ये मेरे अकाउंटिंग का रूल है। लेजर के अंदर करवाया जाता है, +1 के अंदर लेजर के अंदर करवाया जाता है, जो कि काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं। हमें पढ़ने की आदत तो है नहीं है। स्कूल में कहते हैं, मैडम कहती है बेटा ये कर लो, हमारे मुंह से हम अपनी मूड से पढ़ते हैं कि हमारा मूड है तो हम पढ़ेंगे। तो मैडम बोलती है, हम देखते रहते हैं, कुछ हमारे इधर से निकल रहा है, कुछ हमारे इधर से निकल रहा है, वो बाउंसर जाते रहते हैं। हाँ ट्यूशन पे कर लेंगे, क्योंकि मैम के पास ट्यूशन पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। तो मैम को भी तो चेक करो, उसको भी तो क्रॉस चेक करो कि मैम ठीक करवा रही है कि नहीं, घर जाके पढ़ा करो। हर मैम बुरी नहीं होती, हर टीचर बुरा नहीं होता। हम एक बन गया, एक मिथ बन गया कि +2 है, +1 है, ट्यूशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अरे क्यों ज़रूरी है, आपके स्कूल वाले हैंडसम मनी चार्ज करते हैं, तो स्कूल में ट्यूशन पढ़नी इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ ज़रूरी है, अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है, आपको उसके अंदर अपना फील्ड अडॉप्ट करना है। ट्यूशन का एक ट्रेंड बन चुका है, इसको ट्रेंड की तरह मत लो, इसको अपने बेनिफिट के लिए लो अगर आप लेना चाहते हो, राइट। तो अभी हमने देखा कि ये हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट आया, उसको एसेट की वैल्यू को रिड्यूस किया, और ईयर एंड के अंदर हमने एक एंट्री, ट्रांसफर एंट्री पास की। ये ट्रांसफर एंट्री कहलाती है, जो ये एंट्री मैंने की इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ये कोई अलग एंट्री नहीं, इसको ट्रांसफर किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया ट्रांसफर करके। अब ये कोई क्या था, ये था हमने जब पीएफडी अकाउंट ओपन नहीं किया। सर अब पीएफडी करो, पीएफडी है क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, हेडिंग के साथ लिखता हूँ पीएफडी। पीएफडी की फुल फॉर्म है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट्स ऑल। सर ये क्या होता है, देखो बेटा प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन हमेशा हमारे ऊपर एक भार होता है, एक प्रोविजन, एक तरह के एक भार, एक ऑब्लिगेशन होती है, जो हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन हमेशा क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है।
उसको हम क्रेडिट में लेते हैं क्योंकि लाइबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है। तो पीएफडी, तो जो हमने ये क्वेश्चन किया ना, ये वाला जो पार्ट किया, सॉरी ये वाला जो पार्ट किया, इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ, आपको याद रहेगा। ये हमने किया विदाउट ओपनिंग पीएफडी अकाउंट, विदाउट ओपनिंग पीएफडी अकाउंट, राइट। अब हम करेंगे बाय ओपनिंग पीएफडी अकाउंट, बाय ओपनिंग पीएफडी अकाउंट, राइट। अकाउंटिंग बहुत इजी है जो इंटरेस्ट से करता है, और जो बातें करता है या जो को पढ़ने को एक मुसीबत समझता है उसको मुश्किल ही लगेगी। उसको तो हर चीज़ मुश्किल लगेगी। छोटे बच्चों को ना एबीसी भी मुश्किल लगती है, उसको बोलो ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसको पूरा साल लगता है करने के लिए, एक साल लगता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं होता। जब आप इंटरेस्ट बनाते हो तो आपको लगता है ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो हमने बचपन में किया था, ठीक है। तो हमेशा जब आप अंडरस्टैंडिंग से एक बार देखोगे वीडियो, उसको अच्छे से गो थ्रू करोगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होना शुरू होगा। कोई भी फोकस, कोई भी कंसंट्रेशन एकदम नहीं बनती, ऑर्बिट पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपने पिक्चर देखोगे मिशन मंगल पे भी वो बोलते हैं ना, ऑर्बिट पे आने के लिए उसको अगर दूर भेजना है तो उसको पहले घुमा कर फिर उसको दूर भेजते हैं, ऑर्बिट से बाहर भेजते हैं, राइट। तो एक ऑर्बिट पे आने के लिए पहले टाइम लगता है, आपको बफर चाहिए होता है। उसी पीरियड को जो संभाल लेता है वो पढ़ जाता है, जो नहीं संभालता वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा किताबें खोल के बंद कर देता है, ठीक है। तो पीएफडी पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली एंट्री क्या होगी, एंट्री यहाँ पे भी पहले डेप्रिसिएशन से ही होगी, डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे टू क्या आएगा, टू एसेट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने एसेट में वैल्यू चार्ज नहीं करेंगे, एसेट की वैल्यू डिड्यूस नहीं करेंगे। बुक्स के अंदर एसेट को उसी वैल्यू पे शो कर देंगे जिस वैल्यू पे खरीदा होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा अकाउंटिंग रूल है कि अकाउंटिंग के अंदर आप उसको बताना, आपके अंदर डेप्रिसिएशन के ऊपर एक एएस भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, राइट। तो आप उसको आगे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, अभी उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो उसके अंदर सारा बताया गया है कि आपको डेप्रिसिएशन को कैसे कैसे चार्ज करना है, उसको डिस्क्लोजर कैसे करना है। तो एक लॉ है हमारे पास, स्टैट्यूटरी लॉ है कि डेप्रिसिएशन को रिपोर्टिंग वे है। तो उसको अगर आपने पीएफडी के अंदर डालना है तो पीएफडी के अंदर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट को नहीं लोगे, एसेट को एज इट इज शो करोगे और डेप्रिसिएशन को एक जगह इकट्ठा करते रहोगे, जिसको कल को हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब कोई चीज़ को हम इकट्ठा करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट करना, राइट। किसी चीज़ के अंदर, जैसे कि मेरे पास बॉक्स है, इसके अंदर पेंसिल बॉक्स है, इसके अंदर मैं पेन डालता रहूँगा तो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो ऐसी डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक्यूमुलेट होती रहेगी। सर वो निकालेंगे कब? जब एसेट बेचेंगे तब निकालेंगे। उसकी वैल्यू कब निकालेंगे, उसका अमाउंट कब निकालेंगे? जब उसका एसेट बेचेंगे। उसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो के लिए बना रहा हूँ, 20 मिनट्स की वीडियो है, जल्दी से देखिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बस। और सेकेंड एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज किया, उसको क्लोज भी करना है, तो क्या आएगी? सेम ऊपर वाली एंट्री जो हमने पहले की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो सेकेंड एंट्री तो सेम ही आ गई, फर्क कहाँ पड़ा? ध्यान से नोटिस करो, फर्क कहाँ पड़ा? फर्क को लाल रंग से देखते हैं। फर्क कहाँ पड़ा कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा था एसेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये देखिए, इसको बड़ा करके यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको लाल रंग का मार्क कर देते हैं, और ये एसेट आ रहा है। तो इस फर्स्ट एंट्री पे यहीं पे फर्क पड़ा, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? यहीं पे। अब इसकी वैल्यू को कहाँ पे यूज करेंगे? ये वैल्यू आपकी जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी अरे यार, डिफरेंस, राइट। तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपने सबने बैलेंस शीट देखी होगी, बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस, इसके लिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। उसके अंदर एक साइड पे आते हैं लायबिलिटीज, एक साइड पे आते हैं एसेट्स। तो उसमें क्या होगा? एसेट यहाँ पे अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आता रहेगा। किस पे आता रहेगा? ओरिजिनल वैल्यू पे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका एक्सट्रैक्ट लिया मैंने, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। मैं समझता मैंने सर ऐसे से बैलेंस हो जाएगा, ऐसे से बैलेंस नहीं होगा, उससे का एक्सट्रैक्ट है, राइट। समझ में आया? अभी जस्ट मैंने एंट्री एक्सप्लेन की है गुरविंदर, आई होप यू गेट क्लियर बेटा। इसके नोट्स आपको मैं भेज देता हूँ, और कोई चाहता है अगर हम नोट्स लेना या कुछ इसके बारे नॉलेज लेना, समझना, +1 +2 का कोर्स करना, तो मेरे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवन नॉन बीकॉम वालों के लिए, नॉन कॉमर्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, बिकॉज उनको अगर बाहर जाना है कल को या अपनी जॉब में कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आई होप गुरविंदर आपको वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू। और आपके डाउट्स हैं ना, जो आप डाउट्स मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो, राइट। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको मैं भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।